फिर एक संध्या में प्रभु ने दिया रूत की किताब, और उसका हम लोग 5वां भाग देख रहे हैं। और ये 5वां भाग को देखने के लिए रूत का 4था अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन तक अगर हम पढ़ते हैं तो आज हमारा ध्यान इस भाग में होगा। गए हफ्ते में हमने देखा कि रूत बोआज के पास जाकर खलियान में चादर को लेकर अपने ऊपर ओढ़ ली, और बोआज ने उसको वायदा किया कि मैं तेरा छुटकारे का काम पूरा करता हूँ, तो निश्चित रहे। ये गए हफ्ते हमने देखे थे। आज हम लोग उसका अगला भाग में जाएंगे जहाँ बोआज छुटकारे का काम करता है और उसके निकट कुटुंबियों को वो आगे बुलाता है, और देखिए वो छुटकारे का काम के लिए कैसे तैयारी किया। पढ़िए 4 अध्याय उसका 1, 2, 3 रूत की किताब। तब बोआज फाटक के पास जाकर बैठ गया। जब बोआज फाटक के पास जाकर बैठ गया, और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोआज ने की थी वह भी आ गया, और वो भी महफिल में आ गया जिस कुटुंब के लिए बोआज ने जिक्र करी थी। तब बोआज ने कहा, हे मित्र, इधर आकर यहीं बैठ जा। हाँ, तो वह उधर जाकर बैठ गया। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। तब वह उस छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नोमी जो मोआब देश से लौट आई है, वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। इसीलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको जताकर कहूँगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। बस ठीक है। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। सो बोआज फाटक के बाहर चला गया, क्योंकि एक परिवार की जो समस्या है उसे हल करने के लिए फाटक पे जाके बैठते थे। जैसे आज भी वृद्ध लोग फाटक पे, गांव में अगर आप जाओगे तो बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं किसी पेड़ के नीचे, और हर शाम मिलते हैं, कुछ गांव की चर्चा होती है। वैसे उन दिनों के अंदर फाटक के बाहर जाकर हमारा फैमिली का जो डिस्प्यूट है, यानी यहाँ पर बोआज कहता है, ए निकट कुटुंबी आ जा बैठ, और 10 एल्डर लोग को भी जमा किया, और वो निकट कुटुंबी से बात कैसा करता है, हमारा भाई एलीमेलेक जो यहाँ से गया था मोआब में, लेकिन वहां जाने के बाद वो मर गया, उसके दोनों बेटे भी मर गए। अब उनकी पत्नी यानी हमारी भाई की पत्नी उसकी छोटी बहू को लेकर आई है। सो हमारा भाई ने जो जमीन जायदाद गिरवी रख के गया था उसको छुड़ाना है। सो निकट कुटुंबी को पूछते कि तू छुड़ा ले या तो मैं छुड़ाता हूँ, तू करीब है, तेरा नंबर पहला आता है, बाद में मेरा नंबर आता है। ऐसा करके बोआज अपने भाई से कह रहा है। अब ये नहीं मालूम उसको कितने भाई थे, लेकिन 3 भाइयों का जिक्र हो रहा है। एक बोआज है, एक निकट कुटुंबी है, और एक एलीमेलेक के जो गया था। एक्चुअली बोआज ने नवमी को छुड़ाना था। नवमी के साथ में उसकी शादी होनी चाहिए थी, क्योंकि भाई की पत्नी वो है। सो वचन में क्या लिखा है, नियम में पढ़िए अनुवाद की किताब उसका 25 अध्याय उसका 5 वचन से अगर आप पढ़ोगे तो अनुवाद किताब में प्रभु ने नियम बनाया। द डिट्रोनॉमी बुक जो है ये कानून का किताब है, उसमें प्रभु ने एक कानून बना के रखा था। वो कानून क्या है देखिए, पुत्री से न किया जाए, उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उससे पति के भाई का धर्म पालन करे। अब परमेश्वर ने एक नियम रखा था इस्राएलियों को, अगर किसी का भाई गुजर जाए और उसकी पत्नी को छुटकारा देना हो तो वो किसी और के पास ना जाए, वो कहीं बाहर जाकर काम के बाद दूसरा शादी ना करे, परंतु वो अपने ही भाई के पास आए जो उनका पति का भाई है और उसके साथ विनती करे और वो उसको छुटकारे के लिए, यहाँ तक कि उसकी वंशावली बनाए रखने के लिए, मतलब वो अपने भाई की पत्नी जो मर गया उसकी पत्नी से ब्याह करे और वहाँ जो संतान पैदा होगा उस संतान को उसका भाई का नाम मिलेगा। मतलब अपना भाई का परिवार को जारी रखने के लिए प्रभु ने ये नियम बनाया था और इसी नियम को बोआज पालन कर रहा है। वो फाटक के बाहर बुलाया, आ जाओ भाई, हमारी भाई की पत्नी एलीमेलेक मर गया, भाई है, अब इसको छुटकारा देना है। तो निकट कुटुंबी उसको छुटकारा दे सकता है। तब वो निकट कुटुंबी कहता है नहीं, अभी नवमी जो है वो बूढ़ी हो गई और नवमी के पास में अभी दूसरा बेटी नहीं है,
तो बहू जो है उसको छुटकारा देना है, क्योंकि नवमी की जिंदगी अभी खत्म हो गई और नवमी का अपना कोई बेटा है ही नहीं जिसके लिए नवमी को बनाए, परंतु अभी रूत का जीवन बसाने के लिए बोआज कहता है इस निकट कुटुंबी से कि देख, अपने भाई की पत्नी को छुड़ा तो लेना, घर तो लेना, लेकिन वो जो लड़की उसके साथ आई है उसका क्या करेंगे तुम? क्या उसके साथ तू शादी कर सकता है ताकि अपना भाई का वंशावली को बनाए रखे? तो निकट कुटुंबी ने बोला नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं, तू ही कर। उसका वजह यह है, ऐसा माना जाता है कि उसकी भी अपनी परिवार है, अपने बच्चे हैं। कल अगर रूत को कोई बच्चा पैदा होगा शादी के बाद तो रूत का बच्चा उसके जमीन में हिस्सेदार ना हो, इसीलिए उसने इनकार कर दिया। लेकिन बोआज हिम्मत किया, बोला कि नहीं, मैं मेरी वंशावली के साथ इनको भी बांट के देना चाहता हूं, इसलिए बोआज आगे बढ़ा। नियम क्या था कि तुम लोग, वहां पर पढ़िए अब 7 वचन, यदि उस स्त्री के पति के भाई को उससे विवाह करना न भाए तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे, मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इज़राइल में बनाए रखने से मना कर दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। हाँ। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवाकर उसको समझाए, और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे मुझे इससे विवाह करना नहीं भाता, तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उससे मुंह पर थूक दे और कहे। प्रभु ने बोला, अगर कोई भाई अपने भाई को मदद नहीं करना चाहता तो वो मरा हुआ भाई का पत्नी आकर उसका जूती उतारे और उसके मुंह पे थूके और कहे कि धिक्कारो तेरे पर, जो अपने भाई को तू छुड़ाना नहीं चाहता, मतलब मुझे तो बाहर भेज रहा है, मुझे मजबूर कर रहा है। यहाँ पर थूका नहीं गया। वो एक चीज बोआज ने नहीं किया, रूत ने नहीं किया, क्योंकि यहाँ मंजूरी आ गई। अगर वो भाई मना करता तो रूत नवमी को अधिकार था कि उसके मुंह पे थूके, लेकिन यहाँ पर बोआज बीच में आके खड़ा हो गया, बोला नहीं, छोड़ देना उसे, मैं करने को तैयार है। लेकिन चप्पल निकाल के बदली किया उन लोगों ने, उसका चप्पल उतारना है। अब चप्पल उतारना है तो वो आज अपना चप्पल उतार कर वायदा बनाता है। अब चप्पल उतारना जो है, ये बाइबल में हम लोग कई एक जगह देखते हैं, इज अ सिंबल ऑफ ट्रांसफर किन्समैन रेडिपेंट प्रिविलेज टू बोआज। ये चप्पल देने का मतलब है कि तू निकट कुटुंबी बन जा और हमारे जो जमीन जायदाद है उस पर पैर रखने का अधिकार तुझे मिल गया है। चप्पल निकालने का मतलब कि तू हमारे जमीन पर आकर पैर रख सकता है, इसके लिए मैं अपना चप्पल निकाल देता। The shoe represented the claim to exercise this privilege. So जूता बदलने से इस बात को साबित होता है कि मैं ये अधिकार तेरे पास देता हूँ। It originated from the fact that right to read the soil belong to the owner of it. तू मेरे जमीन पर कब्जा कर सकता है, तू मेरे घर पर आ सकता है, तेरा पैर मेरे जमीन पर रखने के लिए वो लोग चप्पल निकालते थे और बोआज ने चप्पल निकाल कर उधर अपने आप को बदली कर दिया। बाइबल कहती है ये बहुत पुराना कस्टम है। इट्स एलुडेड प्रोफेटिकली, भविष्यवाणी के रूप में भी परमेश्वर ने इसको कहा था। पढ़िए भजन संहिता उसका 60 अध्याय और उसका 8 वचन के अंदर खुदावन कहता है, मोआब मेरे धोने का पात्र है, मोआब मेरा धोने का पात्र है, मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा, मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा। ये परमेश्वर का बनाया हुआ नियम है। प्रभु कहता है कि मोआब, देखिए रूत जो है वो मोआबी है, तो प्रभु कहता है मोआब मेरा धोने का पात्र। अब पात्र 2 होते हैं, एक धोने का पात्र है, एक पकवान का पात्र है। ये आदर के योग्य है और निरादर के योग्य है। सो धोने का पात्र निरादर है। आप बाथरूम का मग्गा को ले आकर मेहमान को पीने को पानी नहीं देंगे, वो निरादर का बर्तन है। तो प्रभु बोलता है मोआब मेरा निरादर है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मोआब मेरा धोने का बर्तन है। और एदोम, सो एदोम और मोआब ये दोनों लोत के बेटे हैं। प्रभु कहता है कि एदोम में मैं अपना जूता फेंकूंगा। अब प्रभु कौन सा जूता पहन के घूमता है? प्रभु का चप्पल पहनता है।
लेकिन वो बोलता है मेरे चप्पल फेंकूंगा मैं उनके ऊपर। चप्पल फेंकने का मतलब मेरे को जमीन में अधिकार मिले पैर रखने का, और धोने का पात्र का मतलब वो निरादर बर्तन है। सो जो भाई अपनाना ना चाहे उसके मुंह पे थूक दे और वो चप्पल उतार दे उसका, लेकिन जो अपनाना चाहे वो जूते बदल कर अपना जमीन के साथ उसका हिस्सेदार बनाए। बाइबल कहती है, पढ़िए निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 6वां वचन। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर। जब मूसा पर्वत पर गया तब प्रभु ने छलती हुई झाड़ी से उससे बातें की। कहा, मैं तेरा पिता इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। तब मूसा ने जो परमेश्वर की और देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। हाँ। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है कि अपने पैर से जूती उतार। 6 में उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूती इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूती निकाल। प्रभु मूसा को कहते हैं जंगल में वीरान जगह पर, जब उसने जलती हुई झाड़ी के पास गया, बोला इधर मत आ, अपने पाँव से पहली जूती निकाल। सो अपने पाँव से जूती निकालने का मतलब तू जिस जमीन पर खड़ा है वो मेरा जमीन है, इसको महसूस करने के लिए अपने पाँव से जूती निकाल। प्रभु आप समझ रहे जूती उतारने का मतलब? जब वो फाटक के बाहर अपना जूता देते थे तो कहते थे कि भाई मेरा घर का अधिकार मैं तेरे को देता हूँ, तू अपने पैर मेरे जमीन पर रख सकता है। और जब प्रभु ने मूसा को बोला जूती उतार, तो उसका मतलब यह है कि तू जो जगह पर खड़ा है ये पवित्र स्थान है, क्योंकि अभी मैं उतरा हूँ यहाँ पर, ये मेरा जमीन है और मैं ये अधिकार तुझे देता हूँ, तू जूती को अपने पैर से उतार। बोलो हालेलुया। पढ़िए जोशुआ की किताब उसका 5 अध्याय उसका 15 वचन में, जिस रात जोशुआ यरीको के शहर को देखने के लिए घूम रहा था, रात को उसने अपने पास एक बुजुर्ग को देखा जो लंबा चौड़ा जैसे कि वो एक मिलिट्री योद्धा था। जोशुआ ने तलवार निकाल दी और कहा कि कौन है, तो हमारे तरफ है या दुश्मन की तरफ है। एक बार मैं प्रचार करने के टाइम ऐसे कहता, जोशुआ ने तलवार निकल कर उसके गर्दन पर रख दिया। ये मैसेज सुनने के बाद किसी ने तो व्हाट्सएप में बोलता है, यूट्यूब में पूछा कि वचन में किधर है, उसने तलवार गर्दन पे रखा। ऐसा नहीं है वचन तलवार गर्दन पे रखा, लेकिन जब सामने एक दुश्मन खड़ा रहता है हम तलवार निकाल कर किधर रखेंगे? कहाँ रखेंगे? हाँ? सामने वाले का है, कोई बोलता अरे बाप मैंने उसके कॉलर पे हाथ डाला, मतलब मैंने उसकी इज्जत पकड़ ली। तलवार निकाल कर क्या करता है? गर्दन पे रखते लोग। बंदूक निकाल के क्या करते हैं? हैंड्स अप। ये तो समझने वाली बात है। लोग पूछते भी है वचन किधर है, उसने गर्दन पे रखा करके। ये बोलने वाली बात है। बोलने में क्या होता है, वो बात आपके और भी विचार में समझ में आ जाता है कि दुश्मन के साथ बर्ताव कैसा करता है। यहाँ पर प्रभु ने बोला, जोशुआ ने बोला कौन है तू? हमारे तरफ है दुश्मन की तरफ है? बोले मैं परम प्रधान परमेश्वर के सामने, सेनाधीश परमेश्वर के सामने खड़ा रहने वाला। He's a captain of the host। मतलब अगले दिन जेरिको को लड़ने को जाना है। इनको लड़ाई नहीं है, इनको खाली जेरिको घूमना है। लेकिन लड़ने के लिए परमेश्वर का कैप्टन नीचे उतर के आ गया। इसका मतलब उसके साथ फौज आ गई। अब जोशुआ जिधर खड़ा है वो उसको बोलता है अपना पैर से जूती निकाल। पहले क्या कहता है? अपने पैर से जूती निकाल, क्योंकि अब तू जो जमीन में खड़ा है ये जमीन में तुझे दिया, इसका तुझे महसूस हो, तुझे एहसास हो कि तू कहां पर बैठा है। एक आदमी जूती उतारने से मालूम पड़ता है पैर के नीचे का जमीन गीला है या सूखा है, पथरीली है या मऊ है। तो पैर से जूता निकाल। अब यहां पर भी प्रभु जूता निकालने की बात कर रहा है। बोलो हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज अपने यहाँ एक अच्छा स्थिति है कि हम लोग सब चर्च में आने के टाइम जूता निकाल कर अंदर आके बैठते हैं। क्यों जूता निकाल कर अंदर आके बैठे हैं? क्योंकि जिस जमीन पर हम बैठे हैं ये हमें महसूस हो कि हम प्रभु के सानिध्य में बैठे हुए हैं। वो अमेरिकन लोग हैं जो जूते नहीं उतारते, वो घर में भी नहीं जूते उतारते।
और हम लोग क्या घर में जाते के साथ जूते उतारते हैं। हमारी हिंदुस्तानी पद्धति बहुत अच्छा है कि हम लोग जूता को बाहर रखते हैं, जो हमारे साथ पूरा गांव घूम के आता है, लेकिन वो घर के अंदर उसको एंट्री नहीं है। घर के अंदर हम घर को वापरने के लिए जूता रखते हैं। तो प्रभु कहता है कि तुझे महसूस हो कि जो जमीन पे तू खड़ा है, ये जमीन मैंने तुझे दिया है, ये मेरा जमीन है और इस जमीन पर तू पैर रख सकता है। बोलो हालेलुया। सो हम भी जब भी जाते हैं कहीं पर तो देखते हैं कि वहां का माहौल क्या है, उस हिसाब से हम लोग भी काम करते हैं। हम लोग जब पंजाब जाते हैं तो पंजाब में तो कोई जूता ही नहीं उतारता, घर में पूरे घूमते रहते चप्पल पहन के। लेकिन हमारी पद्धति घर में जाने के पहले जूते हो, बोलते रहने दो। बोले नहीं पास कोई बात नहीं। अब हम लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तो सभी लोग चम्मच से खाना खाते हैं। मैं तो उंगली से अपने हाथ से खाता हूँ। बकायदा वहां वॉश बेसिन है कि देखता हूँ पहले हाथ धोने के लिए, है तो हाथ से खा लेते जाके वॉश बेसिन। नहीं अब चम्मच से खाइए। वहां के लोग चम्मच से खा जाते हैं, अमेरिकन लोग फोक से खाते हैं, चाइनीज और लकड़ी से खाते हैं। सबका खाने का अपना अपना, लेकिन सबसे उत्तम तरीका हमारे पास है। हम लोग बड़े हाथ से खाते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है सबसे टेस्ट खाना है दुनिया में कौन सा है? सबसे टेस्ट खाना हमारा वल्लूर से हमारे तमिलनाडु के जो महान कवि ने कहा कि जब भी माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है नहीं तो बच्चा मुंह खोलता है, माँ बच्चे को बताना पड़ता है, मतलब घोड़ा, बिल्ली, हाथी सब बता। बच्चा प्लेन मांगता है, बच्चा मम्मी मेरे को चाहिए। मैं बोले पापा आने के टाइम प्लेन भी लेके आएंगे, खाना खा ले। तो खिलाने के लिए हम लोग बहुत सारे बातें कहते हैं। फिर कब की बार ऐसा हो जाता है बच्चा हाथ डाल देता खाना में और उठा के माँ को खिलाता है। देखा आपने? तब माँ खोल के वो टूटे फूटे हाथों से जो 2-3 दाने मुंह में गिरते ना, वो सबसे टेस्टी खाना है दुनिया में। ऐसा वल्लूर कहता है। बोलते इससे स्वादिष्ट खाना दुनिया में कोई है नहीं। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, खुदावन कहता है जूती उतारे ने जूती उतारना है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। मोसेस को बोला जूती उतार, तो मोसेस ने जूती उतारना। मोसेस थोड़ी बोल सकते हैं प्रभु ये जंगल में मैं कितनी बार बकरी चराने आया था, आज क्यों जूती उतारना है? खुदावन जिधर उपस्थित है उधर तुझे महसूस होना है कि मैं कौन सी जगह पे खड़ा हूं। हालेलुया। सो प्रभु का पवित्रता और पात्रता आपको महसूस होना बहुत जरूरी है। आगे जाते हैं, टाइम कम है मेरे पास। वी ऑल नो बोआज इज क्राइस्ट। हम सब लोग जानते हैं कि बोआज प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, क्योंकि वो छुटकारा देने के लिए जगत पे आया और बोआज छुटकारा देने के लिए रूत के पास आया। और रूत जो है वो आज के दुल्हन को दर्शाता है। बोलो जोरदार आमीन। आज जो वचन से भरे जो उसकी दुल्हन है, कलीसिया है। यहाँ पर ना मेथोडिस्ट आती है ना पेंटिकॉस्टल आती है, यहाँ पर खुदावन का वचन पर चलने वाले आते हैं। सो रूत जो है वो आज का दुल्हन है। नवमी जो है पुराना यरूशलेम कलीसिया है, जो आज के इजरायली कलीसिया, ये नवमी को दर्शाती है, क्योंकि नवमी छूचे हाथ आई। नवमी सब कुछ बिक गया, नवमी का सब कुछ लुट गया, यरूशलेम लुट गया, इजरायली बेघर हो गए, इजरायली गुलाम बनकर चले गए। इसीलिए यरूशलेम जो है वो नवमी को दर्शाता है। लेकिन बोआज का जो निकट कुटुंबी है, जिसको बोआज ने फाटक पे बुलाया था, जिसके साथ वो बात करता है कि तुझे छुड़ाना है क्या, वो कौन है? वो तो बोआज का अपना भाई था। बोआज बड़ा भाई है, छोटा भाई है, और एलीमेलेक इनमें का और भी बड़ा भाई होगा। लेकिन ये व्यक्ति कौन है आज आपके और हमारे आधार के लिए? यह है व्यवस्था, यह है कानून, यह मूसा का दिया हुआ दस्तख्ती। इसका काम है पहला रूत को छुड़ाना। लेकिन ये बोलता मैं नहीं छुड़ाऊंगा क्योंकि वो अन्य जाति है। सो आज आपको और हमको छुड़ाने का पहला काम जो है वो व्यवस्था का बनता है। लेकिन व्यवस्था हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि व्यवस्था बंधी हुई है खतना वालों के साथ, और हम अन्य जाति है। हमारा न्याय व्यवस्था से हो नहीं सकता, और व्यवस्था आपको बचा नहीं सकता। बचाने के लिए एक जामीनदार की जरूरत है।
सो आज बोआज जिसके साथ बात कर रहा था वो व्यवस्था को दर्शाता है। खूब जांच पड़ताल करने के बाद कि वो आदमी होता कौन है जिसको बोआज बुलाकर पूछताछ करता है। बोआज यीशु मसीह है, रूत हम दुल्हन है, नवमी पुरानी यरूशलेम है। ये आदमी कौन है जो बीच में आकर बैठा है जिससे पूछना है? काफी सर्च के बाद मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स लोग के किताब पढ़ने के बाद ये अंदाज आया कि वो व्यवस्था है जिसको पूछना पड़ता है कि मैं इसको छुड़ाऊं क्या। और व्यवस्था बोलता है मेरे पास इसके लिए कोई रास्ता नहीं है, अब मेरे साथ है। सो यहूदी लोग अभी भी सोच रहे हैं कि व्यवस्था उनको छुड़ाएगा, इसीलिए अभी तक उनको छुटकारा नहीं मिला है। लेकिन आपके और हमारे लिए बोआज यीशु आके खड़ा हो गया, हमें छुटकारा मिल गया। रूत को छुटकारा मिल गया, नवमी को छुटकारा मिल गया, रूत के द्वारा नवमी को छुटकारा मिला। लेकिन व्यवस्था खुद होके नवमी को कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसकी अपनी मर्जी है। आप मेरे साथ हैं? सो बाइबल कहता है यूहन्ना की किताब उसके पहली अध्याय और उसका 17 वचन के अंदर, मूसा ने व्यवस्था को लाया, यीशु ने अनुग्रह को लाया। मूसा 2 तख्ती को लेकर आकर बोला कि तुम्हें इस वचन के अनुसार चलना होगा, और यीशु मसीह बोला मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा किया, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। यहाँ पर बकरी बलिदान देखकर मुआफी होती, यहाँ पर यीशु हमारे लिए बलिदान हो गया, हमारा मुआफी हो गया। सो बाइबल कहती है मूसा व्यवस्था को लाया, यीशु अनुग्रह को लाया। बोलो हालेलुया। नाउ मोसेस गॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ द प्रॉमिस्ड लैंड। व्यवस्था क्या करती है? प्रभु ने मूसा को बोला चल पर्वत के ऊपर और देख, वो प्रॉमिस्ड लैंड है, वो वायदा किया हुआ देश है, मैं तेरे बच्चों को वो देने जा रहा हूं। व्यवस्था क्या करती है? आपको प्रॉमिस्ड लैंड दिखा सकती है, लेकिन अनुग्रह क्या करता है? आपको प्रॉमिस्ड लैंड दे सकता है। व्यवस्था खाली बोला देख मूसा, पर जाएगा नहीं तो वहां। लेकिन अनुग्रह क्या बोलता है? जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको अनंत काल का जीवन दूंगा। व्यवस्था आपको नहीं बोलता मैं तुझे जीवन दूंगा, व्यवस्था बोलता जीवन है, लेकिन देने का काम व्यवस्था का नहीं है, देने का काम अनुग्रह का है। बोलो हालेलुया। बाइबल कहता है हियर इज द डिफरेंस बिटवीन जीसस एंड द लॉ। व्यवस्था और मूसा के बीच में ये फर्क है। द लॉ टेल्स यू व्हाट टू डू बट इट कांट गिव यू द पावर टू डू इट। व्यवस्था कहता है तूने चोरी किया तुझे सजा होगा, लेकिन सजा भुगतने के लिए व्यवस्था मदद नहीं करता, सजा तुमको भुगतना है। लेकिन अनुग्रह क्या करता है? तुझ पर व्यवस्था को कैसे सहज करना है, उसको कैसे संभलना है, उसको पार कैसे करना है, ऐसा अनुग्रह तुमको मदद करता है। इसीलिए तुम जो है व्यवस्था को पार करके अंदर चले जाते हो। इट्स अ होप, स्ट्रेंथ एंड फेथ। इट बिगिंस विद द सन ऑफ गॉड हैज कम। इट डज नॉट बिगिन इन अस, इट बिगिंस इन हिम। वो व्यवस्था हमारे अंदर से नहीं शुरू हुआ, व्यवस्था यीशु मसीह से शुरू हुआ, क्योंकि व्यवस्था को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया। अभी बोआज यहाँ पर खड़ा है अनुग्रह बनकर, उसका भाई खड़ा है व्यवस्था बनकर। वो बोलता मैं नहीं छुड़ाऊंगा। आज व्यवस्था भी आपको छुड़ाने को तैयार नहीं है, व्यवस्था आपको अपने बीच में लेने को तैयार नहीं है। जब अन्य जाति लोग आकर चर्च में बैठे तो पतरस और साथियों ने कहा कि अन्य जाति लोग हमारे पास कहता है, व्यवस्था आपको लेने को तैयार नहीं है। व्यवस्था पूछती है तुम्हारा खतना हुआ है क्या? व्यवस्था पूछती है तुम नियम शास्त्र को मानते हो क्या? लेकिन पौल अनुग्रह को लेकर आता, बोलता है कि सुनो, प्रभु यीशु मसीह ने नफरत की दीवार को गिरा दिया है। अब कौन यहूदी कौन यूनानी, मसीह में हम सब एक हो गए हैं। अनुग्रह आपको बुलाती है, व्यवस्था आपको ठोकर देती है। जब आपने सिग्नल तोड़ा, व्यवस्था बोलती है 100 रुपया दंड भरो, व्यवस्था बोलती है दंड भरो, लेकिन अनुग्रह बोलती है दंड मैं भर दिया, तू आगे चल, तू जा प्रॉमिस लैंड ले ले। मैं व्यवस्था का सारा अनुकरण, जो भी व्यवस्था चाहती है उसको मैंने पूरा किया। व्यवस्था आपके पास बलिदान को चाहती है, यीशु मसीह बलिदान देता है आपके लिए। व्यवस्था आपके पास से हिसाब चाहती है, जामीनदार चाहती है, यीशु आपके लिए जामीनदार बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह आज आपके और हमारे लिए निकट कुटुंबी बनकर आ गया, और रिली क्लोज
क्योंकि छुटकारा देने वाला निकट कुटुंबी होना चाहिए, बाहर का आदमी नहीं दे सकता। जब ये औरत उसके मुंह पे थूक के जाएगी तब बाहर का आदमी उसको जामीन दे सकता है। और आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जब भी जा रहा था रास्ते पर क्रूस उठाकर, लोग उसके मुंह पे थूक रहे थे। क्यों थूक रहे थे मालूम है? क्योंकि उन्होंने उसको ठुकरा दिया। और यीशु मसीह वो सब सहन करके फिर भी वो क्रूस लेके जा रहा था, क्योंकि उसकी नजर रूत की तरफ में थी कि मुझे किसी भी हालत से रूत को अपनाना है। बोलो हालेलुया। Who already existed in the form of God। पढ़िए फिलिपियों की किताब 2 अध्याय उसका 6 वचन से लेकर, कि वो परमेश्वर के तुल्य होकर भी अपने वंश में रखना ना चाहा, परंतु अपने आप को इतना खाली कर दिया, एक दास का रूप को धारण किया। खुदावन खुदा आसमान और धरती का निर्माण करता एक दास का रूप को धारण किया। हमारे लिए निकट कुटुंबी चाहिए था। निकट कुटुंबी कैसे बन सकते हैं? हम सब लोग पाप के गुलाम हो गए थे, दास बन गए थे, इसके लिए खुदावन को भी दास बनना पड़ा। वो पाप नहीं किया, लेकिन हमारी स्थिति में उसको उतर के आना पड़ा। क्या आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। सो उसको दास बनना पड़ा, यानी उसको एक माता के गर्भ में आकर 9 महीने रहना पड़ा, और ये धरती में एक इंसान का रूप से जन्म लेना पड़ा, दास बनना पड़ा उसको, क्योंकि हमारा निकट कुटुंबी बनने के लिए उसको ऐसा ही करना पड़ा। वो सीधे आ सकता था, लेकिन वो जब सीधे आया तो सिय्योन पर्वत कांप उठी। वो जब सीधे आया तो सिने पर्वत जल गई। इसके लिए उसको दास बनना पड़ा। And taking the form of man and made himself so humble, become obedient to the point of death, even death on the cross। पढ़िए हिंदी में फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 6 से, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में अपने वंश में न समझा, रखने की वस्तु न समझा, हाँ। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण कर दिया, और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। आप मेरे साथ है? वो ऐसा होता जैसे कि वो परमेश्वर, उसके सम्मुख कोई जाए तो जल जाए, लेकिन वो ऐसा शून्य बन के आया कि लोग उसके ऊपर थूके तो भी वो सहन किया, कुछ नहीं बोला। हम लोग तुरंत बोलते थे, हे मेरे को पहचाना क्या मैं कौन है? प्रभु अपना पहचान नहीं दिखाया, वो जो भी था वो अपने पास रखा, क्योंकि वो जिस काम के लिए आया उस काम को जानता है। वो खामोश रहा, बताया नहीं मैं कौन हूं करके। लेकिन जब वक्त आई, लाजर मर गया, 4 दिन का मुर्दा, प्रभु गया, उन बहनों को देखा, लाजर को बोला बाहर आ, उनके हाथ में दे दिया, बोला ले लो। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो पेपर में अगले दिन छाप के पूरे रोम साम्राज्य में बांट दे कि ये मुर्दा जिंदा हुआ। नहीं, बोले किसी से मत कहना, ये काम मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। बोलो हालेलुया। वो कोड़ी आया, 10 में से छंगाई हुआ, बाकी के किधरे वो चले गए। तुम जाओ, मूसा के व्यवस्था के अनुसार मंदिर में बलिदान दो और अपने घर में जाके गवाही दो। बोलो हालेलुया। प्रभु ने डिंडोरा पीटने के लिए नहीं बोला, अपना नीति को पूरा कर जा और अपने परिवार के साथ में मेल खा। आप पूरे बाइबल में देखो, पहाड़ पर एलिया और मूसा को देखने के बाद वो लोग जब नीचे उतरे, प्रभु बोला किसको भी मत बताना ये बात सिर्फ तुम्हारे लिए है। वो बोले कि हम यहाँ तीर मंडप बनाएंगे, खामोश, किसको भी नहीं जाकिर करो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए कि जो होने वाली घटना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मूसा और एलिया की सेवा है ये धरती पर मैं कहता हूं तुम्हारे लिए जो एलिया आना है वो आके चला गया। बहुत सी बार प्रभु ने उन लोगों के लिए सिर्फ अपना कार्य को बताया, लेकिन फिर भी वो दास। और अब मेरे साथ है, जब वक्त आया वो बोले मुझे अब यरूशलेम में जाना है, तब उन्होंने गधी के बच्चे को लाया, उस पर बिठाया और गीत गा के जा रहे थे, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, होशन्ना। तब प्रभु ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अभी उसका टाइम आ गया है अपने आप को जगत पर प्रकट करने का।
फरीसी लोग आए, बोले ये क्या कह रहे हैं, ये तुझे राजा मान रहे हैं, हमारा इधर एक राजा है। प्रभु ने बोला अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्लाएंगे, अभी कोई शांत नहीं, अभी बोलने का टाइम आ गया है, अभी ये बोलेंगे। हालेलुया। आज तक मैं अपने आप को संभाल के रखा, लेकिन अब मुझे जगत पर उंडेलना है। और प्रभु ने अपने आप को जाहिर कर दिया। यहां तक बाइबल कहता है उसने मौत को भी कबूल किया, मनुष्य की रीति पर वो मरने को तैयार हुआ। निकट कुटुंबी वही हो सकता है जो हमारे सुख और दुख में सहभागी हो सका, और वो नीचा दास बनकर शून्य। आगे, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। इस कारण परमेश्वर ने उसको ऐसा नाम भी दिया, अति ऊंचा भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ओ हालेलुया, हालेलुया। ये नाम प्रभु ने जय पाने के बाद नहीं दिया, उसके जन्म से ही दिया। उसका नाम यीशु रखना अपने लोगों को पापों से छुटकारा देगा। इब्रानी की किताब उसका 2 अध्याय 14 अक्षर में लिखा है, For as much then the children are partakers of the flesh and blood, जहां तक हो सके मनुष्य, इब्री 2:14, इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके वो समान। आप भी मांस और लहू बन गया। क्या बात है, आप और हम मांस और लहू में हैं, इसीलिए वो भी मांस और लहू बन गया। वैसे वो जन्म के पहले कई बार आया, अब्राहम से मिलके गया, मनोआ से मिलके गया, मूसा से मिलके गया, लेकिन वो मांस और लहू में नहीं आया था। वो तो अपने दैवी के शरीर में आकर उनके साथ मिलके गया। लेकिन जब छुड़ाने का टाइम आया, निकट कुटुंबी बनने का टाइम आया, तो वो मांस और लहू में आ गया। हालेलुया। मांस और लहू का मतलब समझते हैं? मांस और लहू में आने का मतलब, जैसा हम बीमार होते हैं वैसे वो भी बीमार होगा, जैसा हम रोते हैं वैसे वो भी रोएगा, जैसा हम खाते हैं वैसे वो भी खाएगा, जैसे हमको भूख लगती है वैसे उसको भी भूख लगेगी। मांस और लहू में आने का मतलब क्या है? दुनिया बनाने वाला, हर एक कणके को खाना खिलाने वाला धरती में आके पूछता है तुम्हारे पास कुछ खाने को है? क्योंकि अभी वो मांस में है, उसको अभी खाना चाहिए। लेकिन अगर वो आत्मा में देखा जाए तो सारा दुनिया को खाना वही खिलाता है। बोला हालेलुया। आसमान का पक्षी, समुंदर का मछली को भी खाना वही खिलाता है। समुंदर में जो बड़ी मछली होती है 100 फुट की, वो एक टाइम के खाना 10 टन खाना खा जाती है। 10 टन मतलब 1000 किलो खाना खाती है। 1000 किलो मच्छी हम लोग 60 रुपया 100 रुपया देकर बांगड़ा लेके आते एक पाव। वो समुद्र में वैसी टनों मच्छी खा जाती है, उसको भी वही खिलाता है। लेकिन वो जब धरती में आया, बोला तुम्हारे पास कुछ खाने को है? क्योंकि उसको तुम्हारा निकट कुटुंबी बनना था। मांस का मांस, लहू का लहू, तुम्हारा दुख और दर्द, तुम्हारा तकलीफ, परेशानियों को उसे झेलना था। उसे जानना था कि तुमको तकलीफ क्या होती है, तुम कैसे बीमार पड़ते हो, तुम्हें परेशानियां, दुख कैसे एहसास होता है, ये सारी बातों को उसे एहसास करना था। इसीलिए वो हमारे लिए मांस और लहू बन गया। बोलो हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह गाय के गोठे में आके जन्म लिया, गरीबी हालात में। वो रथ में बैठ के नहीं आया, वो मुकुट पहन के नहीं आया, वो राजाओं का राजा होकर भी दरिद्र बनकर आया, क्योंकि उसको निकट कुटुंबी बनना था, आपका रिश्तेदार बनना था उससे। जब वो बोट में था तभी सोया, बाइबल बोलता है। परमेश्वर कभी सोता नहीं, लेकिन अभी वो मांस में है, इसके लिए वो मांस को नींद चाहिए। जब वो लोगों के बीच में बैठा, खाना दो मुझे, क्योंकि वो शरीर में है, मांस में है, खाना लेकर खाया। लेकिन जब वो परमेश्वर बना तो हवाओं में से रोटी निकाल कर 5000 लोगों को खिला दिया। वही 5 रोटी 5000 को कहां से लेकर आया उसने? वो राजाओं का राजा। वो इजराइल में चलने के टाइम 40 साल आसमान से रोटी खिलाया लोगों को। लेकिन वो जब धरती में आया तो तुम्हारे से रोटी मांगा, तुम्हारे पास कुछ है? बोला हालेलुया। अमेरिका के मिलिट्री कमांडर जब अपने मिलिट्री को अफगानिस्तान में भेजे थे तो उन्होंने हिसाब निकाला कि कितना एक दिन का खाना उनको जाता है, कितने, तो उन्होंने ज्यादा नहीं 10,000 मिलिट्री भेजे थे, और 10,000 मिलिट्री को कितना पानी, कितना खाना, उसका हिसाब निकालने के बाद वो एक विश्वासी था, वो बाइबल पढ़कर बोला कि 40 साल
20 लाख लोगों को प्रभु रेगिस्तान में पानी कैसे देता था, खाना कैसे देता था? तो उसने जब निकाली तो बोले कि 10 ट्रेन भरकर जो पेट्रोल की टैंकर चलती है ना, ऐसा 10 ट्रेन टैंकर पानी जाएगा तो उनको एक दिन का पानी मिलेगा जंगल में। इतना पानी प्रभु सप्लाई करता था। अगर उनके चूल्हे जले, लकड़ी जले तो कितने लकड़ी लग जाएंगे, कितने टन, और उनको खाना भेजे तो मिलिट्री ने कमांड किया कि 50 ट्रेन के लगभग अगर बोगी खाना जाए तो भी 20 लाख लोगों का पेट भरना मुश्किल है। इतना खाना रोज जंगल में प्रभु भेजता था। बोला हालेलुया। उनको रोज शाम को मटन खाने का था, चिकन खाने का था। प्रभु रोज वहां पर पक्षियों को भेज देता था। समझो एक घर में 5 आदमी है, 5 आदमी के लिए एक मुर्गी, तो एक मुर्गी एक घर में आया तो 20 लाख घर में कितनी मुर्गी आई? बात समझ में आ रही है कुछ आपकी? इतना मांस भेजना पड़ता था वहां पर। प्रभु बोला लो मटन खाना है, खाओ। क्योंकि उन लोग को लहसुन और कांदे और प्याज की याद आ गई। पीछे बोले हम काकड़ी खाते थे, वहां हमको वहां लहसुन मिलता था। प्रभु ने बोला मैं जंगल में भी देता हूं, तुमको क्या चाहिए? बोले मटन दे। बोले देता हूं। 40 साल प्रभु उनको मांस खिलाया। बोलो हालेलुया हालेलुया। आपने भी घर में मेरे को मटन चिकन नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो याद आती है 40 साल में लोग भी ऐसी करते थे। हम खाना नहीं खाएंगे, मच्छी चाहिए, मटन चाहिए। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब उसको समय आया तो रात भर जाके प्रार्थना करता था, क्योंकि वो शरीर में था। पूरे दुनिया की प्रार्थना सुनने वाला खुद प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वो शरीर में बैठा हुआ है। बोलो हालेलुया। कितना महानता है। पृथ्वी के कण कण में उसकी आसरा, उसकी नजर बनी रहती है। एक पक्षी घोंसले में बैठा है, छोटा बच्चे को रखा, वो चूं चूं करती है, उसका भी खाना प्रभु देता है। लेकिन वो जब धरती में आया तो बाइबल कहती है रात भर जाकर प्रार्थना करता था। बोलो हालेलुया। Then Jesus left the glory, बाइबल कहती है, पढ़िए पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 16 वचन। जिसने अपने आप को सबसे छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी है। छुटकारे के लिए अपने छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। छुटकारे का जो दाम था वो दाम उसने अपने आप को दे दिया। बोलो हालेलुया। आपका जो चुकाना था ना, आपने जितने झूठ बोले, चोरी किए, व्यभिचार किए, आपका जो भी पाप है उसका सबका जो कीमत अगर कैलकुलेट करे तो वो कीमत चुकाने के लिए उसने अपने आप को दे दिया। कोई एक आदमी की कीमत नहीं थी, सारी दुनिया की कीमत थी। और उसने अकेला बोला ठीक है, अब इतना भारी तो मैं अपने आप को दे देता हूँ। सो खुदा का बेटा होने पर भी उसने अपने वंश में नहीं रखा, परंतु अपने आप को दे दिया। तो अपने आप को देने के लिए क्या करना पड़ता है उसको? बोआज क्या किया? रूत को खरीदने के लिए बोआज क्या किया? पाठक के पास गया। किधर गया? तो यीशु मसीह को भी किधर जाना है? फाटक के बाहर जाना है। आई समझ में? इसीलिए इब्रानी कहता है 13:12 के अंदर, He might sanctify his people through his blood, suffered outside the gate. अपने लोगों को पवित्र करने के लिए लहू देना था, लेकिन ये सौदा होता किधर है? फाटक के बाहर होता है सौदा। और यीशु मसीह फाटक के बाहर गया आपका और हमारा सौदा करने के लिए। आप मेरे साथ है? बात समझ में आ रही है आपकी? अब सौदा हो रहा है फाटक के बाहर। व्यवस्था बोल रहा है ये मरना चाहिए क्रूस पे लटका के। अब प्रभु बोल रहा है मैं मरने को तैयार है, इसको तू छोड़ दे। सौदा हो रहा है उधर। प्रभु का जूता उतारा गया, कपड़ा उतारा गया, वहां पर जूते उतार के देना है कि इस जमीन को तो महसूस करे। आखिरी बातें मैं आपको बताता हूँ। प्रभु यीशु मसीह फाटक के बाहर आपका और हमारा दाम कैसे चुकाने के लिए गया, और उसको यरूशलेम के मंदिर से लेकर उसके ऊपर दाम ठोक दिया गया। क्या चाहिए आपको? क्रूस पर चढ़ाए। मैं नहीं, तुम बोल रहे हो। उसको क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। और यीशु मसीह अभी बोआज आपको और हमारा दाम चुकाने के लिए फाटक के बाहर जा रहा है।
इब्रानी कहता है फाटक के बाहर जाकर ही सौदा होता है। फाटक में उन पूर्वजों को बुलाकर मैं इसको छुड़ाना चाहता हूँ, मैं इसको लेना चाहता हूँ, और वहाँ पर छुटकारे के लिए बातचीत हो रही है। अभी प्रभु जा रहा है फाटक के बाहर बोआज बनकर आपके और हमारे पापों को और हमारे सारे कमी घटियों को और हमारे कमजोरियों को छुड़ाने के लिए। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जो व्यवस्था नहीं कर सकी वो अनुग्रह ने कर दिखाया। जो बोआज का भाई नहीं कर सका वो बोआज ने कर दिखाया। जो हमारे लिए आपके लिए क्रूस पर चढ़ने के लायक काबिल दुनिया में कोई नहीं कर सका वो यीशु ने करके दिखाया। मेरे लिए पापों में मरना, मेरे लिए मेरे गुनाहों का बोझ को उठाना, ये कोई नहीं कर सका, लेकिन यीशु ने करके दिखाया। वो मेरा निकट कुटुंबी बन गया, वो मेरा बोआज का स्थान ले लिया और मेरे नाम धराई को उसने दूर किया। मैं जो ये संसार के अंदर खो गया था, मेरा पति मर गया था, मेरा घर लुट गया था, मैं बर्बाद हो गया था, मेरा सब कुछ बिक गया था, लेकिन बोआज ने मुझे सब कुछ छुड़ा के दे दिया। अनंत काल का जीवन बोआज ने मुझे दे दिया है। एक सर्वकालिक जीवन उसने मुझे दिया है। व्यवस्था आपको जीवन बता सकती है, लेकिन अनुग्रह आपको जीवन दिला सकता है। खुदावन का नाम मुबारक हो। सब लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर।